नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कन्या लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। पूर्व में हम मंगल का फल मेष से लेकर के सिंह लग्न तक चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज यह कन्या लग्न। और कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप बेझिझक चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। प्रिय दर्शकों, जब बात कन्या लग्न की होती है और जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल यहाँ सर्वथा अकारक है, सर्वाधिक अकारक ग्रह है। क्यों है? क्योंकि मंगल स्वामी है पराक्रम भाव के और अष्टम भाव के, तृतीय भाव के और अष्टम भाव के, और दोनों भाव, अष्टम भाव को तो मारक स्थान भी माना गया है और तृतीय अष्टम से अष्टम होकर के मारक बन जाता है। तो मंगल यहाँ अकारक है, मारक भाव के स्वामी है। और मन में सहज प्रश्न आ जाता है कि क्या कन्या लग्न के जातकों को मंगल का फल कैसा मिलेगा? क्या मंगल का अच्छा फल नहीं मिलेगा क्या? और दूसरी बात कि मंगल से संबंधित क्या उपाय करना चाहिए? कन्या लग्न के जातकों को अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है और मंगल का बुरा फल मिल रहा है तो क्या ये रक्त धारण कर सकते हैं क्या? तो इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा मैं और कहूंगा कि शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। आज कन्या लग्न के जातकों को अपने ही लग्न में, कन्या लग्न में जो मंगल से संबंधित जो भी जानकारी उन्होंने ली है उससे कुछ अलग हट करके आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि मंगल आपको अच्छा फल भी दे सकते हैं, जो कि बहुत कम मंचों पर बताया जाता है। क्योंकि कन्या लग्न में अगर मंगल की बात होती है तो मंगल मारक स्थान के स्वामी है तो अच्छा फल नहीं देंगे। तो अच्छा, एक और चीज बता दूं कि यह एक बड़ा ही बेसिक फलादेश है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने लग्न में मंगल का फल बताया और मंगल को का फल मैंने अकेले बताया और मंगल के साथ वहां कोई और ग्रह स्थित हो जाए या फिर मंगल वहां पर किस नक्षत्र में है, यह चीजें भी विचारणीय होती है। हाँ, और जो मैं बेसिक फल बताऊंगा उसमें से साधारणतया कुछ चीजें जरूर आप पर लागू। तो जब भी हम फलादेश करते हैं किसी भी ग्रह विशेष का तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि ग्रह स्वामी कहाँ के हैं। दूसरी बात है कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह का कारकत्व क्या है और वो कहाँ स्थित है। तो ये सारी बातों को हम जानेंगे। अगर हम बात करें प्रथम भाव की तो यह राशि बुध की है और मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम समझें कि मंगल कारक किन चीजों के हैं। तो मंगल कारक है तेज के, मंगल कारक है ऊर्जा के। ग्रहों में मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे मंगल का जब संबंध आपके व्यक्तित्व से बनेगा, और लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारे मस्तिष्क की क्षमता, हम क्या सोचते हैं, हमारा आउटलुक क्या है, हमारा नजरिया क्या है, ये बताता कौन है? मंगल ही, ये लग्न ही बताता है ना। अब ऐसे मंगल जब लग्न में स्थित हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? जातक ऊर्जावान होगा, जातक बहुत हड़बड़ी करने वाला होगा। ऐसे जातक शीघ्र क्रोधित हो जाया करेंगे और क्रोध में अपना काम बिगाड़ लिया करेंगे, लेकिन धुन के पक्के होंगे और अदम्य साहसी और पराक्रमी होंगे। पराक्रमी का अर्थ हुआ कि अपने काम में ये लगे रहेंगे, अपने काम में अनवरत ये चलते रहेंगे। क्योंकि जब भी पराक्रम के स्वामी का संबंध बनता है लग्न से, तब ऐसे जातकों के मन में पराक्रम की भावना स्वतः ही विद्यमान हो जाती है। कर्मठ होते हैं, कार्य के बिना एक पल लिए रुक नहीं सकते। परंतु ध्यान यह भी रखना है कि मंगल यहाँ अष्टमेश है और अशुभ भाव के स्वामी हो। जब लग्न में बैठेंगे तब आपको परेशानियां भी देंगे। आपके जीवन में कदम कदम पर परेशानियां आएंगी, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर यहाँ पर राहु इत्यादि का प्रभाव हुआ या फिर मंगल सूर्य के साथ हुए या सूर्य के नक्षत्र पर चले गए तो सर्जरी ऑपरेशन भी संभव है और फिर ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि ऐसे जातक सफल नहीं होंगे। ऐसे जातक चूंकि मंगल ऊर्जावान ग्रह है, मंगल में साहस है, तो ऐसे जातक अपने साहस के द्वारा सफल भी होते हैं। मंगल की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, तो जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी यह मित्र दृष्टि है। भूमि भवन वाहन का सुख मंगल देंगे पर बहुत विलंब से देंगे। हो सकता है कि आपको कई बार जनता का विरोध जो है, लोगों का विरोध जो है झेलना पड़े, या कई बार जो आपकी इमेज है जनता में उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए।
इसकी भी संभावना बनती है। तो वहीं मंगल की जो सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, यह वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगी। और मंगल की जो अष्टम भाव पर दृष्टि होगी, यह जातक को दीर्घायु बनाएगी, क्योंकि यह आयु और मृत्यु का विभाव है। देखिए, जब अष्टमेश बलवान होंगे तो एक बात होता है कि दीर्घायु बनाएंगे, लेकिन अष्टमेश के साथ साथ लग्नेश का भी बल देख लेना अनिवार्य होगा। यहाँ पर मंगल का क्या प्रभाव होगा, यह बुध की स्थिति पर भी बहुत निर्भर कर जाएगी। यदि मंगल बुध से दृष्ट हो गए या मंगल बुध के साथ हो गए, उस परिस्थिति में चूंकि लग्नेश का साथ मिल जाएगा तो मंगल के शुभ फलों में अभिवृद्धि हो जाएगी। मंगल यदि स्थित हो जाए दूसरे भाव में, दूसरा भाव यहाँ पर राशि किसकी, शुक्र की राशि। अब शुक्र की राशि पर मंगल, अच्छा मंगल शुक्र का संबंध वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र की राशि पर जब मंगल होंगे तो यह भाव कौन सा है, यह भाव है धन, वाणी और कुटुंब का। अब मंगल का वैसे भी दूसरे भाव में जाना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल का स्वभाव थोड़ा क्रोध से भरा हुआ है। तो दूसरे भाव में जब मंगल जाएंगे तो ऐसे जातक क्रोधी स्वभाव के होंगे, धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित परेशानियां इनके जीवन काल में चलती रहेंगी। और कई बार ऐसे जातक अपनी जुबान की वजह से, यानी जो बात यह बोलते हैं उसकी वजह से ये परेशानी में भी आ सकते हैं। और घर परिवार में जो है कई बार कलह का वातावरण, कुटुंब में कलह का वातावरण भी रह सकता है। मंगल की जो दृष्टि है यह जाएगी जब अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि निसंदेह जातक को दीर्घायु बनाएगी। मंगल की दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, पंचम भाव पर जो दृष्टि जाएगी उच्च की दृष्टि होगी। अगर इष्टों की कुंडली में यह स्थिति बनती है तो निसंदेह 1 या 2 गर्भपात हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। अगर राहु इत्यादि तो मंगल दृष्ट हो गए तब तो यह संभावना बहुत बली हो जाएगी, परंतु फिर भी यहाँ पर मंगल की यह दृष्टि जातक को तेज दिमाग का बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की यह उच्च राशि है, परंतु साथ ही साथ शिक्षा में व्यवधान भी देगी। देखिए, दिमाग का तेज होना और शिक्षा प्राप्त करना दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि जातक बहुत शार्प हो लेकिन शिक्षा में व्यवधान उपस्थित होगी। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर आएगी, अष्टमेश का संबंध भाग्य भाव से बनना, लेकिन शुक्र की राशि पर होकर के, विचारणी तथ्य यह है कि शुक्र की राशि पर होकर के शुक्र के ही भाव को देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा करेंगे। अगर शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी हुई, अगर शुक्र बलशाली हुए तो मंगल का बहुत श्रेष्ठ फल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब मंगल स्थित हो तो जातक को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जातक को किसी भी भूमि विवाद में या जमीन संबंधित विवाद में या पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में बहुत सोच समझ करके है जो आगे बढ़ना चाहिए, मामला को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट तक मामला गया तो बहुत विलंब होगा। दूसरी बात है कि अगर आपके भाग्येश वगैरह की स्थिति अच्छी नहीं हुई, उस परिस्थिति में हो सकता है पैतृक विवाद में आपको बहुत ज़्यादा विलंब और बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। एक सावधानी इनको यहाँ और रखनी चाहिए कि इनको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। मंगल यहाँ बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। बात करते हैं तीसरे भाव में। अब ये मंगल अपने ही भाव में, और मंगल वैसे भी इस भाव में मंगल कारक होते हैं। मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में बहुत बलवान माने गए हैं, या कोई भी पाप करा, और मंगल को तो यह भाव बहुत पसंद है। और तभी मैंने कहा था कि कन्या लग्न के जातकों को भी मंगल से संबंधित बहुत श्रेष्ठ परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप कन्या लग्न की पत्रिका हो गई तो मंगल आपको अच्छा फल नहीं देंगे। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ मंगल आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम दे सकते हैं। और जब तृतीय भाव में मंगल होंगे तो यह भाव आपके साहस का है, यह भाव आपके पराक्रम का है, यह भाव आपके भाई बहनों का है, तो यह भाव आपकी बुद्धि के लाभ को दर्शाता है, यह भाव आपके एक्सप्रेशन को दर्शाता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आप कैसे बोलेंगे, आपकी अभिव्यक्ति कैसी होगी, और बुद्धि से एकादश होने की वजह से आप अपनी बुद्धि का लाभ कितना ले पाएंगे। निसंदेह मंगल यहाँ बहुत श्रेष्ठ। अपने ही भाव में जातक कहने की आवश्यकता नहीं, जातक श्रेष्ठ पराक्रमी होगा, जातक साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, धुन का पक्का होगा, दृढ़ निश्चय होगा, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बदल लेने की अद्भुत क्षमता जातक में होगी। जातक बहुत श्रेष्ठ मेहनत करने वाला होगा और बहुत श्रेष्ठ सफलता भी प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। और मन में सवाल आ जाएगा कि यहाँ पर मंगल सफलता क्यों प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल तो यहाँ अकारक है। देखिए, तुला लग्न की एक उदाहरण दे रहा हूं। तुला लग्न में गुरु को अकारक माना जाता है, लेकिन गुरु तो उपज भाव को स्वामी होकर के श्रेष्ठ परिणाम दे जाते हैं। तो कई बार लग्न विशेष में ग्रह यदि बली हो तो अपने भाव से संबंधित वह फल दे जाते हैं, और यह भाव जो पराक्रम भाव है ठीक भाग्य के सामने का भाव। तो जो परिश्रम करता है वह कुछ न कुछ पा ही लेता है। तो जब यहाँ मंगल होंगे
तो जातक अपने परिश्रम से कुछ ना कुछ पा ही लेगा। मंगल की दृष्टि होगी छठे भाव पर, जो कि शत्रुओं का नाश करेगी। मंगल की दृष्टि होगी भाग्य भाव पर, क्योंकि अपनी ही राशि में है इसलिए भाग्य का वृद्धि करेंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर होगी, क्योंकि कार्मिक क्षेत्र में जातक को कुछ परेशानियों, कुछ संघर्षों के बाद सफलता प्रदान करेगी। यहाँ पर जब मंगल स्थित होंगे तो बस ध्यान ये जरूर एक बात होगी कि ऐसे जातकों का अपने भाई बहनों से संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रह पाएगा, संबंधों में खटास अवश्य रहेगी। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अब यहाँ पर मंगल जन्म कुंडली को मांगलिक बना देंगे। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि पर ही आ रहे हैं और यहाँ जो कि सर्वथा अकारक है और चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल माता जी के स्वास्थ्य में कमी ला देंगे, भूमि भवन वाहन के सुख में बहुत परेशानी दे देंगे, विलंब दे देंगे। और ऐसे जातक कितना भी परिश्रम कर ले, उनको एक बात का एहसास हमेशा होता रहेगा कि उन्हें अपने जीवन में जो सुख मिलना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में जो यश मिलना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अष्टमेश चतुर्थ भाव में होकर के दशम भाव को देख रहे हैं। जब अष्टमेश चतुर्थ में होकर के दशम को देखेंगे तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अब यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत हद तक निर्भर कर जाएगी कि गुरु की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर गुरु मंगल के साथ स्थित हो गए या कहीं ना कहीं से मंगल और गुरु का संबंध बन गया, उस परिस्थिति में फिर मंगल जातक को बहुत श्रेष्ठ लाभ दे देंगे। फिर ये मंगल जातक को अपने जीवन काल में सफलता भी प्रदान करेंगे। और मंगल की फिर जो दृष्टि जाएगी 1 2 3 4, अगर गुरु के साथ है तो वो विवाह के लिए परेशानी नहीं बनेगी उतनी, परंतु यदि मंगल गुरु के साथ स्थित नहीं है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो कुंडली मांगलिक होगी और उस परिस्थिति में यहाँ पर मंगल की दृष्टि विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी, बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगी। तो वहीं मंगल की जो दृष्टि दशम भाव पर होगी, क्योंकि अष्टमेश चतुर्थ में होकर के दशम को देख रहे हैं, तो यह कार्मिक क्षेत्र में बाधा, परेशानी, संघर्ष को उत्पन्न करेगी। और जो लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी वह लाभ के क्षेत्र में भी परेशानी उत्पन्न करेगी। यहाँ पर विचारणीय यह हो जाएगा कि अगर गुरु साथ में हो, गुरु की दृष्टि हो, मंगल गुरु के नक्षत्र पे हो या जन्म कुंडली के और राजयोग बड़ी हो, फिर उस परिस्थिति में मंगल के बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होंगे, अन्यथा मंगल का जो बहुत श्रेष्ठ परिणाम है वह नहीं मिल पाएगा। अब अगर मंगल स्थित हो जाए पंचम भाव, यह भाव बुद्धि का भाव है, यह विवेक का भाव है, यह शिक्षा का भाव है, यह संतान का भाव है, यह ज्ञान का भाव है। और यहाँ पर अगर अकारक ग्रह स्थित होते हैं तो क्या परिणाम होगा, परंतु यह राशि उच्च राशि है और कोई भी व्यक्ति, अच्छा अगर आपको ही कह दिया जाए, एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप उस जगह पर चले जाइए जहां आपको बहुत अच्छा लगता, आप बीमार भी हो तो एक बार आपका मन कर जाएगा अरे चलते हैं क्या हो जाएगा, पर आप जाएंगे वहां या आपको जाना वहां अच्छा लगेगा, या आप बहुत बीमार भी हैं और आपको एक ऐसी जगह रखा जाए जहां आपको बिल्कुल मन नहीं लगता, तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। परंतु यदि आप बीमार हैं और आपको ऐसी जगह रखा जाए जहां पर आपका बहुत मन लगता है, तो आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, क्योंकि सब कुछ दिमाग से ही होता है। ठीक उसी प्रकार ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होते हैं, स्व राशि में होते हैं, तो भले ही वो अकारक हो परंतु अच्छा परिणाम दे जाते हैं। अब मंगल यहाँ उच्च के हैं, पंचम भाव में बहुत विशेष बढ़िया फल नहीं देते, क्योंकि अब प्रेम का भाव है, प्रेम संबंधों में भी खटास दे देंगे, परंतु दिमाग बहुत तेज होगा ऐसे जातक का, बुद्धि बहुत तेज होगी, विवेकशील होंगे, हाँ थोड़े से जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल कुछ अच्छे परिणाम दे जाएगी। ऐसे जातक की संतान भले विलंब से हो, परेशानियों से हो, लेकिन जब संतान होगी तो संतान तेजस्वी होगी और संतान की वजह से जातक का नाम होगा, हाँ परंतु संतान प्राप्ति में अवश्य बाधा आएगी। यहाँ पर जब मंगल स्थित होंगे तो मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी, मंगल की दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, जो कि मंगल का अपना ही भाव है। तो जब अष्टम भाव पर दृष्टि मंगल की जाएगी तो दीर्घायु बढ़ा देंगे। तो आप देखें कि बुद्धि अच्छी, विवेक अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा और दीर्घ आयु भी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह की जब दृष्टि अपने ही भाव पर जाती है तो उस भाव को नहीं बिगाड़ेगी। अब डिपेंड कर जाता है कि वह दृष्टि किस राशि पर स्थित होकर के जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि जाएगी उसका परिणाम कुछ और होगा, यहाँ से जो दृष्टि जाएगी उसका परिणाम कुछ और होगा। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में यानी बहुत प्रसन्न अवस्था में स्थित होकर के यहाँ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ शुभ फलों में और अभिवृद्धि हो जाएगी। वैसे ही लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी तो लाभ के कई मार्ग जातक को होंगे और मंगल संबंधित कार्यों से जातक को लाभ भी मिल सकता है। और जब मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ,
व्यय भाव पर तो व्यय भी होगा। परंतु एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि चाहे मंगल किसी भी राशि पर स्थित हो, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जिसके आगे मैं चर्चा करूंगा, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके मंगल की जो महादशा चले, चाहे किसी भी भाव में हो, उस समय मंगल से संबंधित परेशानियां थोड़ी दृष्टिगोचर होंगी, क्योंकि अकारक तो मंगल यहाँ है। अब बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में मंगल कैसा परिणाम देते हैं। पुनः यहाँ कहूंगा कि यहाँ भी मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। छठे भाव में मंगल, तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव, एकादश भाव, ये मंगल के अच्छे भाव माने गए हैं। परंतु यहाँ कुंभ राशि है, शनि की राशि है, मंगल की शत्रु राशि है और मंगल शत्रु भाव में स्थित है। ऐसे जातक शत्रुओं के लिए काल होंगे, ऐसे जातक अपने पराक्रम से शत्रुओं को दबा देंगे, शत्रुओं पर हावी रहेंगे, रोग पर हावी रहेंगे, ऋण अगर होगा भी तो उस ऋण को चुका देंगे। क्योंकि मंगल अष्टमेश है, अष्टमेश होकर के छठे भाव में आ रहे हैं, तो यह बन रहा है विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग की परिस्थिति में यदि बुध की स्थिति अच्छी हुई पत्रिका में, यदि बुध बलवान हुए, लग्नेश बलवान हुए, तो निसंदेह मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम जातक को दे जाएंगे। और मंगल की जो दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी, निसंदेह वह व्यय कराएगी। और लग्न पर जो मंगल की दृष्टि जाएगी तो जातक के स्वभाव में क्रोध दे देगी। जातक बहुत ज्यादा जल्दबाजी, बहुत हड़बड़ी करने वाले होंगे। परंतु यहाँ पर मंगल की ये अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि मंगल इस भाव में अकारक है, अशुभ भाव के स्वामी हैं, और अशुभ भाव के स्वामी होकर के अशुभ भाव में ही स्थित हो रहे हैं विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया, जहां मैंने चर्चा की है कि विपरीत राजयोग यदि किसी की जन्म पत्रिका में बने तो प्रारंभिक जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में, यानी जीवन का जो 25, 30, 35, 40 साल की उम्र तक जातक बहुत ज्यादा संघर्षरत रहते हैं। संघर्ष इतना ज्यादा होता है कि कई बार धैर्य जवाब देने लग जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसे जातक के जीवन में बदलाव आता है और जो उनके जीवन का उत्तरार्ध है वो बहुत अच्छा फिर फल देता है। क्योंकि विपरीत राजयोग तभी एक्टिवेटेड होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तभी तो नाम ही विपरीत राजयोग। अदरवाइज विपरीत राजयोग तो एक्टिवेटेड ही नहीं होगा। फिर जब एक्टिवेटेड नहीं होगा तो उस तरह का फल विपरीत राजयोग का नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ भी जिनको मंगल होने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी मंगल का बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, मंगल पराक्रम की ओर अष्टम के स्वामी है। यहाँ स्थित कहाँ है, गुरु की राशि पर। सप्तम भाव में मंगल जन्म कुंडली को मांगलिक बना देती है। यहाँ गुरु की राशि पर है, गुरु की राशि पर मंगल मांगलिक होकर के बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। परंतु चूंकि यह कन्या लग्न है तो यहाँ पर मंगल के बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ न कुछ परेशानियां जीवन काल में बनी रहेंगी। ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से संबंधित परेशानियां, वैचारिक मतभेद, कई बार जीवन साथी का बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होना, जीवन साथी का कई बार जातक के ऊपर वर्चस्व, इस चीज़ों से ऐसे जातक परेशान रहते हैं। ऐसे जातक मन ही मन बहुत व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं और कई बार ये जीवन से बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाते हैं। हालांकि पराक्रम भाव के स्वामी का विवाह में आना, क्योंकि अपनी एक राशि से 1, 2, 3, 4, 5 मंगल पंचम में आ रहे हैं, तो कई बार यह भी देखा जाता है कि विवाह के बाद जातक और ज़्यादा अपने कार्मिक क्षेत्र में एक्टिव हो जाता है और कर्म जो है बहुत ज़्यादा करता है। परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी तो बनी ही रहती है। अब मंगल यहाँ स्थित होकर के मंगल की दृष्टि जाएगी दशम भाव पर, तो जो दशम भाव पर दृष्टि जाएगी यह प्रोफेशन के लिए अच्छा है। लेकिन शुरुआती दौर में, क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि जा रही है दशम पर, तो शुरुआती दौर में नौकरी से संबंधित परेशानियां, नौकरी प्राप्ति में विलंब, नौकरी प्राप्ति में बाधा, या कई बार जितनी योग्यता है उस योग्यता से कम नौकरी से शुरुआत करके जातक आगे बढ़ेगा। मंगल की जो दृष्टि है वह लग्न पर जाएगी, तो जातक का जो टेम्परामेंट होगा वो कई बार बहुत हार्श हो जाएगा। जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये देखने को मिलेगा। और मंगल की जो दृष्टि धन, वाणी और कुटुंबों पर जाएगी, ये भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी। जातक कई बार अपनी वाणी की वजह से समस्या में आएगा। लेकिन अब यहाँ पर यही फल उल्टा हो जाएगा और अच्छा मिलने लग जाएगा जब मंगल यहीं गुरु के साथ स्थित हो जाए और कोई और शुभ ग्रह पर
और किशोर शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर हो जाए, क्योंकि जब मंगल और गुरु यहाँ हो जाएंगे उस स्थिति में जीवन साथी फिर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ गुरु स्थित हो जाएंगे और गुरु और मंगल का संबंध बन जाएगा। और फिर जीवन साथी आपको समझने वाले, सपोर्ट करने वाले, या फिर मंगल यही स्थित हो और गुरु की जो स्थिति वो अच्छी हो पत्रिका में, या गुरु की दृष्टि कहीं से आ जाए मंगल पर, या मंगल गुरु के नक्षत्र पर हो, तो जो अशुभ फल मैं बता रहा हूँ उन अशुभ फलों में काफी हद तक कमी भी आई। अब बात कर लेते हैं मंगल यदि स्थित हो जाए अष्टम भाव में। अब अष्टमेश अष्टम में ही हो जाए, जैसे तृतीय भाव में थे तो जो फल था अपने भाव में थे, परंतु यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। फिर भी क्योंकि अष्टमेश अष्टम में है तो ये आयु के लिए अच्छे हैं। जीवन का जो पूर्वार्ध है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो ऐसे जातक का जीवन का पूर्वार्ध होता है वो अच्छा गुजरता है। जीवन के पहले भाग में उनको बड़ा अच्छा फल मिलता है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, लेकिन जो जीवन का बाद का जो हिस्सा होता है वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे ही जातक रिसर्च वगैरह के फील्ड में भी जा सकते हैं यदि यहाँ पर गुरु इत्यादि की दृष्टि हो। ऐसे ही जातक अपने कार्यों द्वारा इनका सम्मान भी होता है। ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, क्योंकि मेष राशि पर मंगल है और मेष राशि पर मंगल यहाँ स्थित होकर के लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है और धन भाव पर दृष्टि जा रही है। मंगल मजबूत है, व्यक्ति धन लाभ कैसे जीवन में अर्जित कर सके इसके बारे में विशेष जो है वह चिंतित रहता है। और मंगल यहाँ स्थित होकर के मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी जा रही है। तभी मैंने कहा जातक विशेष पराक्रमी होते हैं। जब भी मंगल मेष राशि पर होंगे तो एक बात तो तय है, जो मंगल की 8वीं दृष्टि होगी वो अपनी ही राशि पर जाएगी, और जब कोई भी ग्रह बलवान हो स्थिति में होकर के अपने ही भाव को देखे, उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर मंगल स्थित हो और मंगल के साथ शनि राहु हो, शल्य चिकित्सा, सर्जरी इत्यादि की संभावना, ऐसे जातक को एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना, चोट चपेट की संभावना, रक्त विकार, इन सब की भी संभावना जो है बहुत ज्यादा बनी रहती है। बात कर लेते हैं मंगल यदि नवम भाव में हो जाए। अब जब जन्म कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह भाग्य स्थान में आते हैं तो क्या प्रभाव होगा, और मंगल भाग्य भाव में कैसा फल देते हैं। देखिए, यहां जब मंगल स्थित होंगे तो शुक्र की स्थिति तय करेगी कि मंगल का कैसा परिणाम आएगा। अब अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई जन्म पत्रिका में, फिर उस परिस्थिति में मंगल बहुत अच्छा परिणाम देंगे, अन्यथा मंगल के बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। भाग्य में अवरोध, भाग्य में विलंब, मेहनत ऐसे जातक खूब करेंगे पर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे जातक जी जान लगा देते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे स्थित होकर के पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ऐसे ही जातक अपने भाग्य की अभिवृद्धि के लिए जी जान लगा देते हैं, परंतु नतीजा कई बार उनके पक्ष में नहीं आएगा। पर यदि मंगल यहाँ स्थित हो और शुक्र बली हो, शुक्र की दृष्टि हो, मंगल शुक्र यहाँ स्थित हो, तो भी भाग्य के मामले में अच्छा हो जाएगा। जो बाकी समस्या है मंगल शुक्र से संबंधित, जो मंगल शुक्र की युति होती है, वो संभावना जो है वो बन जाएगी, परंतु यहाँ पर भाग्य जो है, भाग्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा, भाग्य बहुत बलवान हो जाएगा। मंगल जब यहाँ स्थित होंगे तो मंगल की दृष्टि जाएगी 1 2 3 4 12वें भाव पर जाएगी, तो जातक के जीवन में व्यय बहुत ज्यादा होगा। मंगल की दृष्टि पराक्रम पर जाएगी, मैंने फल बता ही दिया। और मंगल की जो दृष्टि सुख भाव पर जाएगी, फिर भाग्य का मंगल यहाँ स्थित होकर के संबंध बन रहा है भूमि भवन वाहन इत्यादि के भाव से। भूमि भवन वाहन इत्यादि भाग्य की कृपा से जातक को प्राप्त होगा। ऐसे जातक को अच्छी भवन की प्राप्ति होगी, और फिर ऐसे जातक कृषि कार्यों से भी बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, भूमि से संबंधित कार्य करके लाभ कमा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से लाभ कमा सकते हैं, और मंगल के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उन कार्यों को करके ऐसे जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र यदि अच्छे हुए तो मंगल के बहुत अच्छे परिणाम, शुक्र अच्छे नहीं हुए, मंगल पर किन्हीं और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हुई, तो जीवन में याद रखिएगा प्रारंभिक संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन प्रारंभिक संघर्ष के बाद सफलता भी आपको मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मंगल यदि दशम भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम देंगे। मंगल है तीसरे के स्वामी, मंगल है अष्टम के स्वामी, और जब अष्टमेश का संबंध दशम से बनता है तो यह बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता है। फिर ऐसे जातक के जीवन काल में संघर्ष परेशानियां बढ़ जाती हैं।
अच्छा, चूंकि पराक्रमेश भी है, मंगल है, पर एक बात यहाँ जाननी आपको बहुत जरूरी है कि दशम भाव में मंगल को डायरेक्शन स्ट्रेंथ होता है, दिग्बली होते हैं मंगल, और दशम भाव में यूं मंगल बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और दशम भाव में अगर मंगल स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, तो कुल दीपक योग बनाते हैं। और दशम भाव में मंगल जातक को जीवन में बहुत ऊंचाइयां देते हैं, बहुत बलवान होते हैं। एक बल तो यहाँ इनको मिल रहा है। अब इसके प्रभाव की वजह से जो ऐसा जातक है वह किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाएगा, यानी ऐसे जातक किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं कर पाते, ये खुद अपना बॉस बनना चाहते। यहाँ पर जब मंगल होंगे तो संभावना है कि अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हो तो ऐसे जातक को अपने पिताजी से वैचारिक मतभेद रहा करें। और यहाँ पर जब मंगल स्थित होंगे तो कई बार जातक अपनी नौकरी में इनको बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, अपने बॉस से इनके संबंध बहुत मधुर नहीं रह पाते। जब मंगल यहाँ स्थित होंगे तो मंगल की दृष्टि लग्न पर जाएगी, तो प्रथम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक के स्वभाव में गुस्सा, क्रोध और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी तो भूमि भवन वाहन संबंधित विवाद तो होगा, लेकिन सुखों की प्राप्ति भी होगी। भूमि भवन वाहन से प्राप्ति में विलंब हो सकता है। कई बार यहाँ पर मंगल की दृष्टि माता जी के स्वास्थ्य के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। और मंगल की जो दृष्टि पंचम पर जाएगी तो स्त्रियों की कुंडली में गर्भपात वगैरह की संभावना बनेगी। तो वहीं पुरुषों की कुंडली में भी संतान प्राप्ति में जो है वह पुरुषों की कुंडली में भी संतान पक्ष में कुछ बाधा जो है वो आ सकती है। संतान जो है उत्पन्न करने में कुछ समस्याएं, कुछ बाधा, ये परेशानियां जो है दृष्टिगोचर होंगी। लेकिन जब संतान होगी तो संतान अच्छी होगी, क्योंकि दशम में मंगल जा रहे हैं और दशम में मंगल की यह उच्च दृष्टि जो है वह पंचम भाव पर जा रही है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल जब यहाँ स्थित होते हैं और यही बुध हो जाए और यही गुरु की दृष्टि हो जाए, फिर उस परिस्थिति में मंगल बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 11वें भाव की। जब 11वें भाव में हो कर्क राशि पर मंगल, फिर उस परिस्थिति में चूंकि नीच राशि में है, कर्क राशि में है, पर सभी शास्त्र एक मत से यह कहते हैं कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता, चाहे वह ग्रह नीच का ही क्यों ना हो, चाहे वह ग्रह अस्त ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर मंगल नीच के होकर के थोड़े परेशानी दे देंगे, लाभ प्राप्ति में विलंब, और जातक जो परिश्रम करेगा उसका पुण्य लाभ जातक को नहीं मिल पाएगा। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध भी मधुर नहीं रह पाएंगे, या भाई बहनों से जो लाभ जातक को मिलना चाहिए, भाई बहनों से जो सहयोग जातक को मिलना चाहिए, वह सहयोग जातक को नहीं मिल पाएगा। यहाँ मंगल स्थित होकर के देखेंगे धन वाणी कुटुंब को, तो वहां से संबंधित परेशानियां, वाणी से संबंधित परेशानी, वाणी में उग्रता, परिवार में जो है वह वैचारिक मतभेद। यहाँ पर जो दृष्टि पंचम पर जाएगी संतान पक्ष से संबंधित बाधा, और यहाँ जो दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, यह शत्रुओं का नाश तो करेगी, परंतु जातक शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित भी रहेगा। ऐसे जातक को कई बार अपने जो इनकम का एक परमानेंट सोर्स वो बनाने में दिक्कत आती है। और बात कर लेते हैं 12वें भाव में मंगल के फल पर। मंगल इस कुंडली में सर्वथा अकारक है और अशुभ भाव के स्वामी है, और जब ऐसे मंगल अशुभ भाव के स्वामी होकर के अशुभ भाव में ही चले जाएंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, बन जाएगा विपरीत राजयोग। निसंदेह मंगल यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे, परंतु मंगल के अच्छे फल के लिए लग्नेश बुध का बलि होना परमावश्यक है। यदि बुध बलवान है तो ऐसे जातक को बहुत जीवन में सफलता मिलेगी, खूब सफलता मिलेगी, और जातक ऊंचा उठ सकेंगे। जन्म स्थान से दूर जातक जाएंगे, हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट, इन्हें भी अपनी शुरुआती विपरीत राज्य हो, परिस्थितियां बहुत विपरीत होंगी तभी यह फलित होगा। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में प्रतिकूल परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उन परिस्थितियों से जूझ के, उन परिस्थितियों से लड़ के, उनका सामना करके, उनको हरा करके ये तरक्की करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अपने जीवन काल में कर्ज से परेशान रहेंगे, ये अपने जीवन काल में शत्रुओं से परेशान रहेंगे, यात्राओं से परेशान रहेंगे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, लिटिगेशंस वगैरह, रोग में खर्च, ये सब जीवन के प्रारंभिक अवस्था में इनको बहुत ज्यादा व्यथित, बहुत ज्यादा चिंतित करेंगे। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, इन्हें पराक्रमी बनाएगी। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि पे ही है, तत्व में सामंजस्य है, यह अच्छी स्थिति है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर रोग, ऋण, शत्रु,
का सामना करके खात्मा करेंगे और मंगल की दृष्टि विवाह स्थान पर जन्म कुंडली मांगलिक होगी, अभी तत्व पर है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं भी मंगल यहाँ उपस्थित कर देंगे। अब मैंने शुरू में कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए, और फिर मैंने कहा था कि मैं कुछ चमत्कारी बातें भी बताऊंगा मंगल के संबंध में कि मंगल कब यहाँ बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बन जाते हैं। तो देखिए, इन जातकों को अपने जीवन काल में भूल करके भी, जो कन्या लग्न के जातक हैं, उनको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। कोई कहे तो भी धारण मत कीजिए। हाँ, अब मंगल को बलि कैसे करें? हनुमान जी की शरण में जाइए। श्री हनुमान जी की जितनी पूजा आराधना आप करेंगे, मंगल का उतना अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल आपके सहयोगी बन जाएंगे, मंगल आपका साथ देंगे। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिए और श्रेष्ठ। यानी हनुमान जी की शरण में आप जितना रहेंगे उतना ज्यादा मंगलवार का, अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तब। मैं व्रत के मामले में हमेशा कहता हूं कि व्रत तभी करना है जब आपका स्वास्थ्य परमिशन दे। यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता है तो आप व्रत करें। मंगल के व्रत करने से वैसे ही संकट कटते हैं, बहुत श्रेष्ठ लाभ आपको मंगल का मिलेगा। तो मंगल से संबंधित आप यही उपाय करेंगे, मंगल का व्रत धारण नहीं करेंगे। पूजा पाठ जितना कर सकते हैं कीजिए। दूसरी बात, कुछ सूत्र दे देता हूं कब मंगल कन्या लगने के जातकों के लिए, कुछ ग्रह स्थितियां बता देता हूं जो आपको बहुत कम मंचों पर मिलेंगी। देखिए, यदि मंगल लाभ भाव में नीच क्यों, जैसे मैंने बताया कि अच्छा फल नहीं देते हैं, परंतु यहीं पर चंद्रमा और गुरु मंगल के साथ स्थित हो जाए, फिर उस परिस्थिति में यह जो नीचभंग राजयोग होगा, यह श्रेष्ठतम प्रकार का नीचभंग राजयोग हो जाएगा। और फिर ऐसे जातक अकुत संपत्ति के स्वामी, मंगल भूमि के कारक है ना, तो ऐसे जातकों के पास बहुत भूमि, बहुत भवन, बहुत शौर्य होगा, इनके पास पराक्रमी होंगे ये, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर बनी रहेगी। यहां पर जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि सप्तम भाव में मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, परंतु यदि गुरु स्थित हो जाए यहीं पर, फिर उस परिस्थिति में गुरु हंस योग बना देंगे, और फिर ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। और ऐसे जातक के जीवन साथी जो है अमूमन बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं। यदि इन पर बुध की दृष्टि आ जाए, अब ये परिस्थिति अपनी, और एक और इसमें नियम है कि अगर बुध की दृष्टि यहां आ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाली अग्र स्थिति बन जाएगी, और फिर उस परिस्थिति में जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेंगे। उसी प्रकार मंगल और गुरु यहाँ स्थित हो जाए और बुध यहाँ स्थित हो जाए, और बुध का संबंध बन जाए मंगल और गुरु से, फिर उस परिस्थिति में भी वे बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बन जाएंगे। यहाँ पर मंगल और मंगल के साथ यहाँ शनि स्थित हो जाए तो जातक के जीवन में शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष करने के बाद ऐसा जातक की ऐसी पहचान बनाएगा, एक ऐसी मुकाम बनाएगा जो कि औरों को हतप्रभ कर देगी। मंगल यदि यहीं स्थित हो जाए इस लग्न में, और नवमांश कुंडली में मंगल दशम भाव पे मकर राशि में चले जाए और गुरु कर्क राशि में, फिर उस परिस्थिति में ये मंगल बहुत ही श्रेष्ठतम परिणाम देने वाले बन जाएंगे और बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने समझा कि कन्या लग्न में मंगल का क्या फल और प्रभाव होगा, और कन्या लग्न के 12वें भाव में मंगल कैसा परिणाम देंगे। हमने कुछ सूत्र भी जाना। कहूंगा आपसे कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार उसमें अवश्य दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।